स्कूल के लिए आ गया है सबसे बेहतरीन पैनल, जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है स्कूल्स में। ये है स्टडी एंड लर्न, जो कि एकदम लेटेस्ट मॉडल यानी कि एंड्रॉयड 14 में आपके लिए आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको स्टडी एंड लर्न का एक ओवरव्यू मिलेगा। इसमें रैम कितनी होती है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, इसका नोट सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, इसका लुक कैसा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये अभी नया आया हुआ है, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और आप ही के सामने इसको चलते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप ही के सामने इसको हम यूज़ करने वाले हैं। हम आ जाते हैं सबसे पहले होम पे। तो ये जो आप इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको हम कर लेते हैं फिट टू स्क्रीन पे, यानी कि अब आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो इसका होम स्क्रीन मिलता है, यानी कि जब आप अपने पैनल को ऑन करते हैं स्टडी एंड लर्न को, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको व्हाइट बोर्ड का, उसके बाद विंडोज़ का, यानी कि ओपीएस लगा रहता है तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ पे आप स्विच कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल मिलता है, जैसे आपने एंड्रॉयड वाले पैनल में देखा होगा फाइल मैनेजर वगैरह होता है। उसके बाद आपको ऐप्स मिल जाएंगी, जो भी एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल रहती हैं। ठीक है, तो एक बार हम कहाँ चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो वाइट बोर्ड पे जब हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम नया पेज ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं संजय कुमार। तो ये हम देखने वाले हैं कि इसका राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या स्मूथली हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस तो बेटर है, काफ़ी अच्छा है, अच्छे से हम यहाँ पर लिख भी पा रहे हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज करके देख लेते हैं फ्रंट साइड में। ठीक है, तो ये कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। इरेज करने का ये भी ठीक है, आप देख सकते हैं कि आसानी से हम इरेज कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड में भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने अदर पैनल में देखा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन मिलता है। वन क्लिक करेंगे तो होम पे पहुँच जाएंगे। फिर यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिसेंट का, मतलब जितने भी रिसेंट में एप्लीकेशन ओपन है, जैसे भी हमने नोट ओपन किया तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है HDMI 1, HDMI OPS। तो अगर आपको OPS पे स्विच करना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आपने HDMI के थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट किया है या PC कनेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम रैम की बात करें, ठीक है, रैम इसमें आपको 8 GB मिलता है। इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको 128 GB, यानी कि 8/128 के साथ आपको एंड्रॉयड 14 स्टडी एंड लर्न में मिल जाता है। तो चलिए अब इसका बैकग्राउंड एक बार चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं रेड। तो अब आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड रेड हो गया है। यहाँ पे हम फिर से कोई दूसरा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि वाइट अगर हमें करना है तो आप देख रहे हैं वाइट हो गया है। ठीक है, रेड थोड़ा ठीक लग रहा था शायद, तो हम रेड यहाँ पे कर लेते हैं। और पेन का कलर जो है वो हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है, तो आपको लुक काफ़ी बेटर लग रहा होगा। और इसमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ इंसर्ट करते हैं। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है टेबल का, तो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप यहाँ पे शेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको शेप मिलेंगे बहुत सारे इस तरह का, अगर आपको शेप बनाना है। या फिर हम जाते हैं इस पर सर्कुलर पे, कुछ इस तरीके का, तो इस तरह के शेप आप इसमें ला सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पे माइंड मैप मिलता है, ये देखिए, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका माइंड मैप मिल जाता है, जैसे टेंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको माइंड मैप की आवश्यकता है तो उसका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, इसको क्लोज करके फिर इंसर्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है और PDF का, यानी कि जैसे आप अदर पैनल में आपने देखा होगा, जो भी आपने अभी मैक्सअप का हो सकता है वीडियो देखा हो, बेंचमार्क का वीडियो देखा होगा जो कि पहले बना था, तो उसमें आपने देखा था कि अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंपोर्ट, शेप वगैरह तो आप इसमें ले ही सकते हैं। इंपोर्ट मेनली हम क्या करते हैं, अगर कोई इमेज हमें इंपोर्ट करना है, कोई PDF फाइल इंपोर्ट करना है, तो क्या वो इंपोर्ट हम इसमें कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज का भी ऑप्शन मिल रहा है और PDF का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो दोनों तरह की फाइल आप इसमें इंपोर्ट करके पढ़ा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें ऐप्स की तरफ। व्हाइट बोर्ड आपने समझ लिया, यानी कि नोट जिस पे आप राइटिंग करेंगे। विंडोज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो विंडोज़ मोड में स्विच करने के लिए है।
फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज है उसमें जितना भी डेटा है वो आप देख सकते हैं। अब बारी आती है ऐप्स की। तो जब आप ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे सेटिंग है, पिक्चर्स का है, WPS ऑफिस है, यहाँ पे आपको क्रोम भी मिल रहा है। कुछ भी इंटरनेट पे आपको सर्च करना है तो सीधा क्रोम पे जाइए, ठीक है। मीरा कास्ट है, ये होता है स्क्रीन शेयर करने के लिए। प्ले स्टोर यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब प्ले स्टोर मिल गया तो सबसे प्लस पॉइंट होता है, सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि आप कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डायरेक्टली इसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फिर एजुकेशनल एप्लीकेशन होती हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें एनाटॉमी होती है, मान लीजिए 3D शेप में ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सब बहुत सारे एनाटॉमी वाले एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके और उसके जो भी डायग्राम वगैरह हैं 3D शेप में आप बच्चों को दिखाकर अच्छे से समझा सकते हैं। यूट्यूब भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, यूट्यूब ओपन कर लीजिए, कोई भी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। इनबिल्ट स्पीकर भी यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं। बाकी पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो जैसे आपने सारे पैनल देखा है, पैनल लगभग सारे एक ही तरह होते हैं। और जो मेन मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है, अब ये है रेडमी का, हो सकता है किसी के पास ओप्पो का हो, वीवो का हो, सैमसंग का हो, अलग अलग फ़ोन आते हैं। लेकिन फ़ोन में जितनी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो सभी फ़ोन में होती हैं। जैसे फ़ोन करना, व्हाट्सअप चलाना, यूट्यूब देखना, गाने सुनना, फ़ोटो खींचना, ये बेसिक नीड जो रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे फ़ोन में, सारे फ़ोन में वो चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा बहुत फंक्शन ऊपर नीचे रहता है, वैसे ही पैनल में भी होता है। जो आपकी काम की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ये सबसे बेटर स्कूल वगैरह के लिए माना जाता है। तो स्कूल वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं, वो सारे काम हम इस पर आराम से कर सकते हैं। तो ये था स्टडी एंड लर्न का एक ओवरव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसके बारे में कुछ और डिटेल में समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक को लेकर, इसका नोट के बारे में और डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके यहाँ भी डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, स्टडी एंड लर्न का, मैक्स आपका बेंचमार्क है, किसी भी ब्रांड का आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और आप भी अपनी लोकेशन पे एक डिजिटल बोर्ड सेटअप करवा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।